दोस्तों, कुछ असफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती। यह बिल्कुल भी सच नहीं है कि अगर आप एक बार असफल हुए हैं या फिर एक से अधिक बार असफल हुए हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। हाँ, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होता है, कहीं ना कहीं दिल टूटता है, मन टूटता है, दुख होता है, परेशानी भी होती है। इन पीड़ाओं और परेशानियों से बचने का एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय है आपकी अपने टारगेट और लक्ष्य के प्रति सजगता। जब भी लक्ष्य से भटकाव आए, जब भी चीजें अनमनी सी लगने लगे, जब भी आपको ये लगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं और मुझे ये क्यों करना चाहिए, तब हर बार अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें। इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस देश में आप अपने अस्तित्व को, अपने स्थान को देखें। दुनिया में आपका स्थान क्या है? क्या हमारी तरह लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही हैं जो मन को हार जाते हैं, टूटे मन से चीजों को स्वीकार कर लेते हैं और असफलताओं के जाल में लगातार घिरते चले जाते हैं? मैं गुरुवार के इस ज्ञानार्जन सेशन में आपसे बात सिर्फ ये करना चाहता हूं कि एक असफलता हमें कभी भी परिभाषित नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं आती हैं, बहुत सारी तकलीफें ऐसे आती हैं जो हमें वापस पीछे की तरफ खींचती हैं। लेकिन ये असफलताएं जितना आपको पीछे खींचती हैं, उतना ही आप ये कह सकते हैं एक प्राकृतिक बल, एक नेचुरल फोर्स, एक अंदर की आत्मा की शक्ति और पावर आपको ऊपर की तरफ लाने का प्रयास करती है। अब फर्क ये है कि जो पीछे खींचे जाने वाली ताकतें हैं, आप उनके प्रभाव में काम कर रहे हैं या फिर जो आपको आगे की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं, आप उन पे फोकस्ड हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपने गोल को अपने अंदर उतारा है, आपकी हैबिट में वो आ गया है, आपने चीजों को समझा है कि ऐसा करने से क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी कितना बदल जाने वाली है, आपके अस्तित्व में कितना परिवर्तन आने वाला है, आपकी सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, देश में, दुनिया में क्या स्थिति होने वाली है, कैसे आप जाने जाएंगे, कैसे आप पहचाने जाएंगे, इन सब बातों का भान और इन सब बातों का ज्ञान जिस दिन आपको हो जाता है, उस दिन लक्ष्य से भटकाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं एक छोटे से बच्चे से मिला। बच्चे ने मुझे कहा, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। छोटा बच्चा जब प्रयास करता है तो डॉक्टर बनना उसके लिए सिर्फ एक आकर्षण का विषय हो सकता है। उसको लगता है कि लोगों को स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करके देखना कितना अपने आप में सुकून और सुखदाई होता है। व्हाइट एप्रिन और कोट पहनकर चलना और रुतबे वाली जिंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस डॉक्टर बनने की राह पर आते आते और उस राह पर जाते जाते कई बार सपने हल्के पड़ जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। इन सपनों को धुंधला मत पड़ने दीजिए, अपनी इस हकीकत को कमजोर मत होने दीजिए। अपने इस बुनियाद को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। और इन सब के बीच एक बात याद रखिए, दुनिया में सफल वो ही होता है जो पूरे मनोयोग से काम करता है। और जब भी कठिन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आती है तो प्रकृति की किसी भी एक कृति, किसी भी एक कला, वो कोई इंसान हो सकता है, वो आपके गुरुजन हो सकते हैं, वो आपका भाई, दोस्त, रिश्तेदार, बहन, पत्नी, कोई भी हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, आखिरी रास्ता जिनके सामने सरेंडर करना होता है, उनका सहारा लेके हमें आगे बढ़ना होता है। और जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ने की ठान लेते हैं तो दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जीतता वही है जो जीता है संघर्ष के साथ। जो जीतता है वो सदैव नए आयाम स्थापित करता है, नई बुनियाद गढ़ता है। मैं मेंबर डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।